किसी को नहीं पता है कि हु इज सोरोस, कोई भी नहीं जानता है। तो ये बेकार का हल्ला मचाना है, क्योंकि इनको एक थोड़ा सा अपना शील्ड मिल गई है, छुपने के लिए एक आड़ मिल गई है, तो सोरोस की आड़ में छिप रहे हैं, छिपते रहिए, लेकिन बहुत दिनों तक ये चलने वाला है नहीं। आप एक्सपोज हो रहे हैं और हो जाएंगे और अच्छी तरह से। जी राजीव जी। जी, सोरोस का नाम शायद आम जनता न जाने, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो मेन वोट बैंक है वो ना जाने, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि विदेशी हमला है, विदेशी साजिश है और इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन जॉर्ज सोरोस बोला क्या है जरा, हालांकि उन्होंने जो कहा है कि बाइट न सुनाते हुए मैं सीधा मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूं। कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के बड़ा नेता बनने की एक वजह जो है वो मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है, इसी कारण वो बड़ा नेता की याद दिला रहे हैं, 2002 कांड ला रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज की बात भी कर रहे हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, उनका रेत की महल की तरह ढह गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों संसद में सवालों का जवाब देना होगा। अडानी का मुद्दा भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर रहा है। यानी साफ साफ है कि मोदी जी जो हैं वो अडानी के मसले पर भागेंगे तो भारत के लोकतंत्र को वो कमजोर देखते हैं, यानी कि जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं और संघीय ढांचा हमारा जो है वो कमजोर हो रहा है, सरकार कमजोर हो रही है, ये कहना है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस जो हैं वो अमेरिका के अरबपति खरबपति कह लें, वो उससे भी ज्यादा दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट कह लें, वो उद्योगपति हैं और 60% धन अपना अलग अलग दूसरे कामों में लगाते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने में जो संस्थाएं आगे बढ़ती हैं उसके लिए लगा। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, उनका कहना है कि दुनिया में तानाशाही जो है वो बढ़ रही है, उसी तरफ भारत के मोदी जी भी हैं। उनके अलावा, मोदी जी के अलावा उन्होंने जो नाम लिया है उसमें मोदी जी के प्रिय दोस्त जो अब अमेरिका के राज नहीं है लेकिन जिनके प्रचार गए थे, यानी ट्रंप साहब का नाम उन्होंने लिया है। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये तीन का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि ये तीनों की प्रवृत्ति तानाशाही प्रवृत्ति है, ये तानाशाह की ओर बढ़ रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक देश में खुद लोकतांत्रिक नहीं है, बहुत बड़ा हमला है। 370 का जिक्र कर रहे हैं, CAA का जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें कहते हुए ये साफ यहां कि भारत पर नजरें हैं और इसको बीजेपी विदेशी साजिश करार दे रही है। क्या ये विदेशी साजिश है? अगर कहा जाए कि विदेश से हमारे लोकतंत्र की बात हो रही है तो थोड़े पल के लिए अगर मान भी लें, लेकिन यहां अडानी का नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं मोदी जी? अडानी के नाम को क्यों हटा दिया जा रहा है? कहां से? संसद की कार्यवाही से। क्या अडानी नाम इतना खराब है? अडानी नाम लेना गुनाह है? अडानी के नाम को क्यों हटाया गया? सबसे बड़ा सवाल है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इसीलिए आज कांग्रेस ने इस देश के 23 अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि मोदी जी और अडानी जी का संबंध क्या है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे के राह पर क्यों चल रहे हैं? इस राह पर क्यों चल रहे हैं मोदी जी? आखिर क्या कारण है कि दोस्ती आगे है, सर्वोपरि है और देश पीछे है? बहुत सारे सवाल कांग्रेसी कर रहे हैं। लेकिन पुष्परंजन जी, आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, जॉर्ज सोरोस, चाहे इजराइल की कंपनी जो कल जिसका जिक्र हम लोगों ने किया था, चाहे बीबीसी का मामला हो, चाहे हिंडनबर्ग का मामला हो, ये तमाम मामले जो है विदेशी साजिश करार दिया जाए इनको, और हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। जबकि अगर अल्पसंख्यकों पर के साथ में असहिष्णुता की बात हो, उनके साथ दुराचार की बात हो, तो इन बातों को कैसे आप खारिज कर देंगे? कैसे देश में जो कुछ हो रहा है उसको आप खारिज कर देंगे? कैसे आप अडानी के मसले को खारिज कर देंगे? जो मामला है उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जो नाम दे रहे हैं एक्सपर्ट कमेटी का, वो नाम हम पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों उसको ताले में बंद करके रखना चाहते हैं?
कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? किस नजर से, किस हिसाब से देखा जाए? जॉर्ज सोरोस से लेकर के बीबीसी और तमाम मसले पर जरा आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए राजीव जी, साजिश तो हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से भी कर रहे हैं, तमाम जो दर्शक हमारे हैं वो भी साजिश कहीं कर रहे होंगे सुन के। केवल पूरा विश्व में जो जो लोग भारत पे सवाल कर रहे हैं, खासकर लीडरशिप पे सवाल कर रहा है, वो भी एक तरह से साजिश का ही हिस्सा हुआ है। और उस नज़रिए से देखें तो मतलब कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्मन, उसी तरह से केंद्रीय मंत्री को प्रस्तुत किया गया है। मुझे तो एक बात को लेकर आश्चर्य है कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, वहाँ इस साल कोई भी भारत से कोई प्रतिनिधि गया क्यों नहीं? मंत्री स्तर का प्रतिनिधि को जाना चाहिए था। पिछले साल जयशंकर थे वहाँ पर, एस जयशंकर वहाँ पर थे, बाकायदा उन्होंने खूब एड्रेस किया। कई सारे संडे तक ये कॉन्फ्रेंस चलना है, आज से ही शुरू हुआ है, संडे तक चलना है। तो ये चूंकि यूक्रेन सबसे ज़्यादा छाया हुआ है, लेकिन भारत के मसले को, भारत की लीडरशिप वाले सवाल को जिस तरह से वहाँ पर जॉर्ज सोरेन ने उठाया, उस चीज़ को भी लगता है कि कॉन्फ्रेंस में वो छाएगा। ये 2-3 दिन बहस चलेगी उस पर। और बात यह है कि G20 में क्या फिर वो बहस वहाँ से स्थानांतरित होकर G20 के मंच। एक प्रश्न। दूसरा ये कि जॉर्ज सोरेन को आपको लगता है कि ये द्रोही गतिविधियां हैं, तो उनके जो जो कंसर्न है, जो जो चीज़ें भारत में रही हैं, सोरोस फंड मैनेजमेंट जो भारत में है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, बाबा, अमेजन, इन सबों में उसका इन्वेस्टमेंट है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है OSF, वो यहाँ पर रन कर रही, जिसको पुतिन ने 2015 में बैन था रूस में। तो आपको लगता है देशद्रोही गतिविधियां हैं तो बैन कर दीजिए आप अपने यहाँ। 2016 से इन पे वॉच लिस्ट में है, 18 NGOs को वॉच लिस्ट में रखा गया था भारत में, गृह मंत्रालय ने रखा था। उस समय उस वॉच लिस्ट से आपने, आज हम 2023 में हैं, तो 9 साल में आप लोग क्या कर रहे थे? आप 2014 से ही अगर आप वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं तो 9 साल से क्या कर रहे थे? या ये तो 1999 से यहाँ पर एक्टिव हैं। जॉर्ज सोरोस की कंपनियां, उनके शेयर्स, आप उनके शेयर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2010 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 4% उनका मतलब स्टेक हो गया था उनकी कंपनी का और उनके इन्वेस्टमेंट्स का। तो आप छेड़ के देखिए, एक तरफ आप यहाँ इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए निवेश कीजिए, और दूसरी तरफ आप छेड़छाड़ करना चाहते हैं, तो आप खामियाजा भुगतने को तैयार रहें। लेकिन अब इनको तकलीफ कहाँ हो रही है? जिन जिन क्षेत्रों में जॉर्ज सोरोस का पैसा यहाँ लगा हुआ है, जैसे OSF यहाँ पर ऑपरेशन सहाय फाउंडेशन, सहाय शिक्षा योजना, सहाय समृद्धि योजना, सहाय आरोग्य योजना, सहाय कृषि योजना, तो ये तमाम वो अलग अलग फैसेट हैं ये सिर्फ। और हर साल इनके फाउंडेशन की तरफ से 625 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। तो यानी हजारों की संख्या में इन्होंने देशद्रोही यहाँ पर खड़ा कर दिए, वैचारिक द्रोही खड़ा कर दिए इस देश में। तो ये तो बड़ा खतरनाक काम हुआ इस देश में। आप जाइए, रोकिए उसको। ये इमोशनल अत्याचार, और मुझे लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं डायलॉग चुराने में या फिक्रेबाजी चुराने में तो मास्टरी है इनकी। जैसे एक बिहारी सब पे भारी, ये कहावत गांव देहात में खूब चलती थी, एक मोदी और सब पे भारी कल चला दिया इन्होंने। तो अडानी को भी चला दे उसी तरह से, अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी, और उसी तर्ज पे काम हो ही रहा है एक तरह से। आप देश में कहीं किसी के मुंह से अडानी का भी सुनना नहीं चाहते हैं। और एस जयशंकर का या किसी भी प्रतिनिधि का म्यूनिख में नहीं जाना इस साल, मुझे लगता है कि जानबूझ के नहीं भेजा, ताकि सवाल उठेंगे फिर। अडानी निवेश तो वहां सिर्फ सुरक्षा पे नहीं, उस मंच पे निवेश की भी बात होती है। तो आप ओवरऑल एक सवाल से भागने के हवाले से आप, और वैसी मंत्री को जिनको की जानकारी, मुझे नहीं लगता है कि उनको अर्थ की जानकारी है, और इसकी भी जानकारी है कि कब से जॉर्ज सोरोस यहाँ पर, उनकी कंपनी यहाँ पर ऑपरेटेड है, यहाँ के शेयर मार्केट में क्या उनकी गतिविधियाँ हैं, या तमाम जो ऑनलाइन कंपनियाँ हैं यहाँ पर, या दूसरी बड़ी कंपनियाँ भारत में हैं,
वहां पर जॉर्ज सोरोस की क्या भूमिका है। शायद ये पढ़ लिख के बैठती तो ये इमोशनल अत्याचार नहीं करती पूरे देश पर। जी राजू जी जी बिल्कुल, इमोशनल अत्याचार की बात। लेकिन दोस्तों, जॉर्ज सोरोस नाम भले जाने आप ना जाने, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर भारत के लिए भी है। और जैसा बताया पुष्परंजन, अलग अलग सोर्सेज में उनके